जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि ML6 टाइप कन्फिग्रेशन है उनकी, और उसमें 6 लिगेंड्स जो हैं, 4 जो हैं वो XY प्लेन में हैं और 2 लिगेंड जो हैं वो Z एक्सिस के ऊपर हैं। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कम सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास जो Z एक्सिस है वो इलांगेट हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Z एक्सिस जो है वो हमारे पास शॉर्टन रहे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें जो Z है ये बाएं की तरफ मूव हुआ है, यानी जो Z के ऊपर जो लिगेंड्स हैं दे हैव बीन मूव्ड अवे फ्रॉम। पर अगर आप देखें तो ये जो Z कंपोनेंट हैं दे हैव बीन श्रिंक्ड, वो श्रिंक हुए हैं। यानी एक पॉसिबिलिटी है कि Z आउट चला जाए प्लेन से, और एक पॉसिबिलिटी है कि Z जो है वो इन चला जाए XY प्लेन के अंदर। तो लिहाजा अगर ये जो है Z कंपोनेंट आउट जाता है, यानी मेटल लाइन से दूर जाता है, तो फिर हमने देखा है कि ये जो Z कंपोनेंट के ऊपर जो लिगेंड है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, और अगर ये इन आ गए तो फिर डेफिनेटली इनके ऊपर जो रिपल्शन है वो बढ़ेगी। तो अगर यहाँ रिपल्शन कम होगी तो फिर जो Z कंपोनेंट है उसके ऊपर चूंकि रिपल्शन कम होगी, तो लिहाजा जो Z कंपोनेंट होगा ये लोअर एनर्जी पर होगा, और जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ये हायर एनर्जी पर चला जाएगा। जबकि उसकी इनवर्स अगर हम देखें कि Z कंपोनेंट इन हुआ है, तो फिर क्या होगा कि Z तो वो हायर एनर्जी पर होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो लोअर एनर्जी पर चला जाएगा। ऑक्टेहेड्रल में तो आपको पता ही है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर जो है, यानी जो EG ऑर्बिटल्स हैं ये हायर एनर्जी पर होते हैं और T2G लोअर पर होते हैं। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर डिस्टार्शन हो जाए, और वो डिस्टार्शन दो तरह से हो सकती है कि या तो Z कंपोनेंट आउट चला जाए, और जब आउट चला जाता है तो वही ऑलमोस्ट, और ये हमारे पास दूसरी फॉर्म जो बनती है दैट इज मोर और लेस द टेट्रागोनल फॉर्म। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है ये दो तरह की हो सकती है, या तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ये डिस्टॉर्शन है तो उसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो हमारे पास ये वाली डायग्राम बनेगी, यानी Z कंपोनेंट नीचे आएगा क्योंकि उसके ऊपर रिपल्शन मिनिमम होगी। जबकि टेट्रागोनल में क्या होगा, ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन कहलाती है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो Z कंपोनेंट है क्योंकि उसका डिस्टेंस कम हो गया है, तो लिहाजा वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होंगी, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से Z कंपोनेंट हायर एनर्जी पर जाएगा। अब इसमें लिखते हैं, तो अगर आप D1 कन्फिग्रेशन देखें तो D1 में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास पॉसिबिलिटी है कि इट कैन रिजाइड XY प्लेन, ये XZ में भी हो सकता है, ये YZ में भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो डीजनरेट स्टेट है जिसमें अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पास टू ऑक्यूपाई one or more state, an electronically degenerate represent orbital for an electron. In this condition, the degenerate orbitals are said to be asymmetrically occupied. इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स में रिजाइड कर सकता है। इस वजह से हम इसको एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एसिमेट्रिकली यही है कि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक कंडीशन है। यहाँ पर आप है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है सिमेट्रिक कंडीशन है। तो ये सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड हैं,
और ये जो हैं एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में चूंकि ये तो नहीं हो सकता कि पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तीसरा ये हो जाए और चौथा खाली हो जाए, फिर ये हुंस रूल के अगेंस्ट होगा। तो लिहाजा जब भी ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हम जब ए 3 से कम होंगे, 1 या 2 होगा, तो फिर वो एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होंगे। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब आपके पास ऑर्बिटल्स जो हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी तमाम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इनके पास कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तमाम ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होंगे, तो उस वक्त वो डिस्टॉर्शन एग्जिबिट नहीं करेंगे। जबकि अगर एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होंगे तो वो जो हैं डिस्टॉर्शन एग्जिबिट करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो एसिमेट्रिक होंगे, उनकी सिमेट्री आपस में जो है मुख्तलिफ होगी, एक के पास इलेक्ट्रॉन होगा, एक के पास नहीं। अब यहीं पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास D2 सिस्टम हो तो D2 सिस्टम भी चूंकि एसिमेट्रिक है, D3 चूंकि सिमेट्रिकल है, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो डिस्ट्रैक्शन शो। D4 की बात करते हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और इनके पास एक एक होगा, तो वो भी एसिमेट्रिकल है, तो लिहाजा वो भी डिस्टॉर्शन शो करेगा। D5 की अगर हम बात करते हैं तो फिर भी वो एसिमेट्रिकल हैं, यानी कि एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दो के पास दो दो हैं, तो वो एसिमेट्रिक है और डिस्टॉर्शन शो करेगा। D6 में सिमेट्रिकल हो जाएगी तो वो डिस्टॉर्शन शो। कि अगर आपके पास D1 सिस्टम हो तो वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा और उस कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर नहीं रहेगी, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। D2 में भी डिस्टॉर्शन होगी, D3 में डिस्टॉर्शन नहीं होगी, D4 में अगेन डिस्टॉर्शन होगी, D5 में अगेन डिस्टॉर्शन होगी, D6 में फिर डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अब D3 के हैं, वो दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है Eg में चला जाए या चौथा इलेक्ट्रॉन जो है T2G में आ जाए। तो अगर तो जो है ये पास, अब आपने D4 से आगे दो पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करनी है, यानी D1 और D2 तो T2G की एसिमेट्रिक कंडीशन है, वो होंगे डिस्टॉर्शन शो करेंगे, D3 नहीं शो करेगा। जब D4 की बात आएगी तो फिर दो पॉसिबिलिटीज आपने बनानी है, लेकिन वो एसिमेट्रिक T2G एसिमेट्रिक होगा। अब T2G यहाँ पर सिमेट्रिक है और Eg क्या है, एसिमेट्रिक है। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि याद रखें कि जब भी T2G एसिमेट्रिक होगा तो उस वक्त जो डिस्टॉर्शन की टाइप होगी उसको हम कहते हैं वीक डिस्टॉर्शन, और अगर Eg जो है एसिमेट्रिक हो तो फिर वो डिस्टॉर्शन कहलाती है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। अब यहाँ अनसिमेट्रिक है, तो लिहाजा ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगा हाई स्पिन के केस में। लेकिन अगर D4 लो स्पिन हो तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो फिर ये जो है वीक डिस्टॉर्शन शो करेगा। अब D7 की बात कर लें, D7 में आपके पास जो पॉसिबिलिटी बन रही है लो स्पिन के अंदर वो ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें तो Eg अगेन अनसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, तो चूंकि Eg अनसिमेट्रिक, हमारे पास T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ। Eg सिमेट्रिक थे, T2G अनसिमेट्रिक थे, तो लिहाजा हाई स्पिन में D7 जो है वो वीक डिस्टॉर्शन शो करेगा। D9 का जो केस है, ये दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करता है, क्योंकि दोनों केसेस में जो Eg है वो एसिमेट्रिक रहता है, यानी 9वां इलेक्ट्रॉन जो है Eg का वो अकेला रहता है, एसिमेट्रिक। तो कंक्लूड ये कर,
और T2G जब एसिमेट्रिक होगा तो वीक डिस्टॉर्शन होगी, और अगर ये सिमेट्रिक होंगे दोनों, तो जैसे D10 के केस में, तो फिर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। ये जैसे अगर आप यहाँ देखें, D1 के केस में एक इलेक्ट्रॉन है, T2G एसिमेट्रिक है तो वीक डिस्टॉर्शन, D2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के केस में एसिमेट्रिक T2G आ रहा है तो वीक डिस्टॉर्शन। D4 में अगर आप देखें तो ये T2G लो स्पिन का केस है, चारों इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, 2 एसिमेट्रिक हैं एक के साथ, तो लिहाजा ये भी जो है वीक डिस्टॉर्शन शो करेगा। और अगर ये हाई स्पिन होता तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ होता और फिर ये सिमेट्रिक हो जाते और ये अनसिमेट्रिक, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होनी थी। लेकिन ये सारी की सारी एग्जांपल वीक डिस्टॉर्शन की हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो T2G है वो बेसिकली एसिमेट्रिक है, और जो आपके पास EG है इन दोनों केसेस में वो सिमेट्रिक है। तो और EG अनसिमेट्रिक होगा तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। दिस इज द मेन थिंग। ये वो मैं आपको बात बता रहा था कि Z जब आउट होगा तो Z कंपोनेंट नीचे आएगा, और जब Z इन हो जाएगा, इनका मतलब ही यही है कि वो न्यूक्लियस के करीब है, वहाँ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ज़्यादा होगी तो Z कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा। एक और यहाँ पर क्वेश्चन बाज़ दफ़ा होता है कि EG के अंदर अगर अनसिमेट्रिक हो तो फिर वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन क्यों शो करता है? उसकी वजह ये है कि और T2G में एसिमेट्रिक हो तो वीक डिस्टॉर्शन क्यों शो करता है? उसके रीज़न ये है कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें जो लिगेंड अप्रोच करता है वो ऑन दी एक्सिस करता है, और ऑन दी एक्सिस जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो EG ऑर्बिटल्स हैं। तो लिहाजा अगर EG एसिमेट्रिक होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेंगे। T2G चूंकि इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, लिगेंड उसको अप्रोच नहीं करते, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये एसिमेट्रिक होंगे तो यहाँ पर ये खासा, तो लिहाजा ये है जी मेन के हमारे पास जो जॉन टेलर थ्योरम है वो बेसिकली हमें बताता क्या है या हमें डिस्कस क्या करता है। ये मैं आपको एक इसकी वीडियो भी जो है ना, बल्कि ऐसे करें कि ये लिंक मैंने आपको शेयर किया अभी,